हेलो दोस्तों, मैं हरीशंकर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। तो आज 5 मई 2020 की करंट अफेयर्स की फिर से क्लास लेकर आया हूं। तो आप लोगों से आशा करता हूं कि अभी तक वीडियो को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं तो आज की करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का कितने लाख रुपए का तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 लाख रुपए का। क्लियर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है फिलहाल में? ममता बनर्जी ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है, जिसमें पत्रकार भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना वायरस के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार के अनुसार बंगाल में अब तक 1106 संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिनमें से 33 की मौत हो चुकी है और इनमें से 151 लोग ठीक हो चुके हैं। क्लियर। तो आप फिर बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने दिया हुआ है। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी बाड़ा, जो अपनी विश्व की एंटी डोपिंग एजेंसी है उसका नाम क्या है? बाड़ा, ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्क थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है 4 साल का। क्लियर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी बाड़ा ने डोप टेस्ट में फेल होने वाले भारतीय डिस्क थ्रोअर संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। उन पर 26 जून 2018 से यह प्रतिबंध लागू होगा, क्योंकि उसी दिन टेस्ट के नमूने के लिए गए थे। इससे पहले भारतीय डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को भी संदीप के खून में कोई प्रतिबंधित तत्व नहीं मिला था। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने हाल ही में कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रीय मंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल में होंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2023 में होंगे। क्लियर है ना। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना था, लेकिन पिछले महीने से इसे इस साल के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय मंडल खेल महासंघ कार्यकारी बोर्ड ने 2021 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की किसी भी अन्य तिथि पर कराने के विकल्प पर विचार करने का निर्णय लिया गया है। बयान में कहा गया है कि सकारात्मक चर्चा के बाद CGF भविष्य में इसके आयोजन के लिए सर्वोत्तम विकल्पों और समय समय सीमा पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है। संभवतः इसका आयोजन 2023 में होगा। राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 7वें सत्र का आयोजन 1 से 7 अगस्त तक त्रिनिदाद और टोबैको में होना था। क्लियर। कहाँ होना था? ये त्रिनिदाद और टोबैको में होना था। अब बढ़ते हैं आज अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस दिवस स्वतंत्रता दिवस। क्लियर। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम दिखाते हैं आपको। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं। हर साल 3 मई को हर वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पर मनाया जाता है। यूनेस्को की आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का मनाना का मुख्य उद्देश्य प्रेस स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाने के साथ
दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार उस संस्था के व्यक्ति को दिया जाता है जो प्रेस फ्रीडम के लिए बड़ा कार्य किया है। ठीक है ना, क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। कौन सा देश करेगा? रूस। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं, रूस का आर्कटिक एम रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डेटा एकत्र करेगा। इसमें मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। यह जानकारी लाबोचिन एरोस्पेस कंपनी के जनरल डायरेक्टर व्लादिमीर कोलिमको ने न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक को दी है और व्लादिमीर कोलिमकोव ने कहा है कि यह अब तक का नंबर 1 आर्कटिक एम अंतरिक्षयान विकसित किया गया है और इसका रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण किया जा रहा है। क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है तीसरे स्थान पर रखा गया। कितने स्थान पर रखा गया? तीसरे स्थान पर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। तो इस इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार है, भारत ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान खो दिया है और अब तक तीसरे स्थान पर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट और T20 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। आईसीसी ने 1 मई 2020 को वार्षिक रैंकिंग जारी की, जिसमें 2016-17 के सत्र की रैंकिंग को हटा दिया गया। भारत ने साल 2016 के बाद से पहली बार यह स्थान गंवाया है। आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में मौजूदा विश्व विजेता इंग्लैंड 127 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है रॉस टेलर। क्लियर। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार है, रॉस टेलर ने तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए तीसरी बार सर रिचर्ड हैंडली मेडल प्राप्त किया है। टेलर इस सत्र में स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इसके अतिरिक्त वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले विश्व के पहले खिलाड़ी भी बने हैं। रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए कुल 232 वनडे, 100 T20 और 101 टेस्ट मैच खेले हैं। क्लियर। अब कुछ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य के चाक हाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक सांकेतिक जीआई का टैग दिया गया है? तो कौन से राज्य का है वो? मणिपुर का। ऑप्शन नंबर डी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं, चाक हावो को जीआई टैग प्रदान करने के लिए चाक हटाओ उत्पादन संघ द्वारा आवेदन दायर किया गया था। चाक हाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है तथा इन दावतों में चाक हाओ की खीर बनाई जाती है। चाक हाओ को पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी योजना गारंटी योजना लॉन्च की है? किस राज्य ने की है? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश।
क्लियर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं अपन। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार है। कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी योजना गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए यदि आवश्यकता हो तो उनके कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस महामारी के दौरान प्रदेश में बाहरी राज्यों से हजारों लोग वापस आए हैं, जिनकी विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता है। उन्हें उनकी कार्य कुशलता अनुसार रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने इन श्रमिकों को और 2000 रुपये प्रति कामगार प्रदान करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के कृषकों और बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आखिरी क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17 को। क्लियर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रदेश के 5 और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया है। वन राशन कार्ड योजना का लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन द्वीप भी अब उठा सकेंगे। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना को जोड़ा था। अब देश में कुल 70 राज्य हो गए हैं जो इस योजना से आपस में जुड़ जाएंगे। इनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, राजस्थान, तेलंगाना आदि शामिल थे। क्लियर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।